चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मुगल एम्पायर देखा था, जिसके बीच में तुम जैसे बताया था मैंने कि हुमायूं से लड़ाई हुआ था शेरशाह सूरी का, और उसने सूर एम्पायर का क्या बोलते हैं फाउंडेशन रखा था। ठीक है, तो चलो सूर एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो इसका टाइम पीरियड याद रखना। अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, वो है 1540 से 1555 तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखना। ठीक है, इसमें एक ही रूलर के बारे में पढ़ना है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, सूरी नहीं था, सूर था, लेकिन बाद में पता नहीं सूर से धीरे धीरे सूरी हो गया इनका। इतना तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, और याद रखना ये सेकेंड अफगान थे, सेकेंड अफगान टू रूल ऑन दिल्ली। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो पढ़ते हैं। पहले तो यहाँ से लिखता हूँ, पॉइंट में लिखना। एक नंबर में नेम, इनका फुल नेम। ठीक है, इनका फुल नेम था फरीद उद्दीन अब्दुल मुजफ्फर खान। ठीक है, ये इनका नाम था। ठीक है, इतना याद रहेगा। इनका जन्म देख लो, बॉर्न कब कहाँ हुआ था, जगह पूछ ले तो सासाराम बिहार। यहाँ का ऑर्केस्ट्रा बहुत फेमस है। डेट पूछ ले तो वो भी बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। और बिहार में पड़ता है ऑर्केस्ट्रा, इसका बहुत फेमस, और यही ऑर्केस्ट्रा चालू करवाया था जो आज पूरा बिहार में फैला पड़ा है। ठीक है, देखो इनका निकनेम देखो, ABC निकनेम था एक, या फिर टाइटल बोल सकते हो, निकनेम में लिख लो शेर खान। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने बचपन में एक शेर को मार दिया था, इसके लिए इनका नाम शेर खान पड़ा। ठीक है, और इनको ये तो पता है कि ये फाउंडर है किसके, फाउंडर ऑफ सूर एम्पायर। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, अब इनके बारे में एक दो बात और याद रखना कि इन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं से लड़ाई लड़ा था। ठीक है, जिसमें ये कम्प्लीटली जीत गए थे। ठीक है, जैसे देखो ABCD 2 बैटल लड़ा था। ठीक है, पहला था बैटल ऑफ दोहा, या दोहा बोलते हैं, दोरा जो हुआ था 1532 में। ठीक है, और दूसरा था बैटल ऑफ चौसा, ये बक्सर से थोड़ा आगे पड़ता है। ठीक है, जिसको नहीं पता, बक्सर बिहार में पड़ता है, पटना के तार। ठीक है, और इस दोनों में ये शेरशाह सूरी जीत गए थे। ठीक है, इतना याद रहेगा। और इन्होंने दिल्ली पे कैप्चर कर लिया था। कैप्चर करने के साथ ही इसने क्या किया, सबसे पहले दिन पनाह एक बना रहा था हुमायूं, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, और पुराना किला बनाया, कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक है, और एक बात और याद रखो कि इन्होंने नाम चेंज किया था, किसका, पाटलिपुत्र का। क्या बना, पटना बना, चेंज किया था। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखो। ठीक है, कि कैसे ये रूल करते थे। एक ही लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा। मतलब इनका सिस्टम कैसा था, इनका सिस्टम इतना फेमस था कि अकबर भी यूज़ किया था। रुपया जो है वो यही दिए थे सबसे पहले टर्म। देखो ये ना खिलजी का, अच्छा अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसका रूल फॉलो करते थे, मतलब उनसे सिमिलर था। खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते थे। ठीक है,
दूसरा नंबर ये देखो कि इन्होंने 32 डिजिट का गाजी सिकंदरी सिस्टम डेवलप किया था। गाजी सिकंदरी, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, ऐसा ही आएगा। सिस्टम डेवलप किया था किस लिए? रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए, रेवेन्यू सिस्टम के लिए, ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है। और इन्होंने एरिया का क्या बोलते हैं, लैंड मेजरमेंट फिक्स रख दिया था, लैंड मेजरमेंट फिक्स किया था, कितना, वो देखो 360 स्क्वायर यार्ड को बोलते थे उस टाइम पे, 3 बीघा, ये फिक्स रखा था इन्होंने, ठीक है, बस इतना याद रखना। अब इकोनॉमी देख लेते हैं, और कुछ खास तो है नहीं इनके बारे में पढ़ाने के लिए। इकोनॉमी इनके टाइम पे देखो, इन्होंने, मैं जैसे बताया वो एक टर्म था रुपया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, देखो रुपया, RUPY आएगा, ये जो टर्म था इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह, ठीक है। दूसरा देखो, उन्होंने कॉइन इशू किया था, ठीक है, पहला सिल्वर कॉइन, जिसका मेजर मतलब जिसका वेट फिक्स रखा था, कितना, 178 ग्राम, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक और कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, शायद नाम भूल रहा हूँ मैं, कॉपर कॉइन, हाँ कॉपर कॉइन, ठीक है, जिसको दाम बोला जाता था उस टाइम पे, ठीक है, ओके। और एग्रीकल्चर टैक्स इनका देखो कितना था, कितना देना पड़ता था किसान लोग को, एग्रीकल्चर टैक्स था 1/3, 3 में से 1/3 सरकार को देना पड़ता था, मतलब गवर्नमेंट को, ठीक है, ये था इसका, ठीक है। और इन्होंने एक दो और किया था, वो मैं बता देता हूँ, इधर लिखता हूँ, किधर लिखूँ, चलो नेक्स्ट में लिख देता हूँ, 2 हो गया पॉइंट। थर्ड देखो, एक पट्टा सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था, पट्टा सिस्टम। अब ये क्या है कि मतलब किसान का कुछ भी जमीन उमीन लिया जाएगा तो एग्रीमेंट बना के लिया जाएगा, ऐसा सोचो, एग्रीमेंट सिस्टम, कि एग्रीमेंट बना के ही कुछ होगा, बिना एग्रीमेंट बनाए कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब देखो, इनके टाइम पे एक बना था ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ इंडिया, अब वो क्या था वो मैं बताता हूँ, यहाँ आर्किटेक्ट में आ जाओ, ARCHITECTURE, आर्किटेक्ट, इन्होंने बनाया था बिल्ट ग्रैंड, मतलब बना ही हुआ था, ये तो अशोका के टाइम से बना हुआ था, लेकिन इन्होंने जिसको रिपेयर करवाया उसको और एक्सटेंड किया, ठीक है, ट्रंक रोड, जिसको बोला जाता था सड़के आजम, सड़के आजम, ठीक है। इन्होंने इसको कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया पता है, लिख लो, अमृतसर से लेके इंडिया में कलकत्ता तक, अभी की बात कर रहा हूँ, पुराना तो ये तो लास्ट ज़्यादा तक बांग्लादेश तक, लास्ट तो बांग्लादेश से ज़्यादा उस टाइम पे, लेकिन अभी मुझे याद है क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिया में अभी प्रेजेंट में ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से चालू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है, तो अमृतसर से चालू होता है और कलकत्ता में ख़त्म होता है, ठीक है। अब आ जाओ, इन्होंने रोहतास फोर्ट बनवाया था, कहाँ है रोहतास फोर्ट, अरे यार, बिहार में,
एक बात है, बिहारी अगर रूल करते तब तो अंग्रेज का गुलाम कभी नहीं होता भारत। और पाकिस्तान में भी बनवाया था एक, याद रखना। मस्जिद एक बनवाया था। शेर शाह सूरी मस्जिद, शेर शाह सूरी अपने नाम पे मस्जिद। कहाँ? वही जहाँ ये रहते थे, पटना में। ठीक है, अब देखो डाक चौकी बनवाया था। ये क्या था? ये था न्यूज सर्विस के लिए। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, इनके टाइम पे जो क्या बोलते हैं सराय होते थे ना, सराय मतलब समझो ऐसे ठहरने का जगह। ठीक है, सराय मतलब स्टेइंग पैलेस, मतलब ये बता देता है स्टेइंग प्लेस। मतलब देखो कोई कहीं से जा रहा है यात्रा करके, बीच में रुकना है तो यहाँ रुकते थे सराय में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे पता है? आर्टरीज ऑफ अंपायर, ट्रीज ऑफ अंपायर बोलते थे। ठीक है, समझे? अब देखो ये मरे गए कैसे, मर कैसे गए? मर तो ये गए थे 1545 में, सॉरी 1545 में बोल रहा हूँ, सॉरी। हाँ 1545 में मरे थे, तब ना 10 साल इसका बेटा रूल किया था, उसके बाद कैप्चर कर लिया गया था। और मरे कहाँ थे? कलिंजर में। कलिंजर में। अब कैसे मरे थे? लड़की के चक्कर में, गर्ल के चक्कर में। क्यों? यहाँ के एक राजा थे कलिंजर के। ठीक है, स्टोरी बता देता हूँ। वो क्या किए, इनको ये तो पता है ऑर्केस्ट्रा चालू किए थे, तो इनको एक लड़की पसंद आ गया कि अरे भाई अब ये सासाराम में रहेगी। लेकिन वो बोले कि ग्वालियर वाले की नहीं, ये इसको मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये कलिंजर पे आक्रमण कर देते हैं। और जैसे ही आक्रमण करते हैं, एक तोप का गोला छोड़ते हैं, वो तोप का गोला वापस इनकी तरफ ही आ जाता है और ब्लास्ट होता है। तो खाना बाजू में ही रखा रहता है, ब्लास्ट होता है और ये मारे जाते हैं। लेकिन कलिंजर जीत लेते हैं। ठीक है, चलो इनके बाद आए थे इनका बेटा इस्लाम खान। इस्लाम खान आया था, जो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया 1505 में। फिर हुमायूं उसको डिफीट कर देता है, और दिल्ली पे कैप्चर कर लेता है। ये था तुम्हारा सूर अंपायर का टोटल हिस्ट्री। इससे ज़्यादा तुमसे कुछ पूछेगा नहीं। एक और याद रखना, इनका बैटल इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ लिख लेना 3rd नंबर पे, ये बैटल इंपॉर्टेंट इसलिए कभी कभी पूछ लेता है। बैटल ऑफ सुमेल। ठीक है, ये मारवाड़ एक जगह है, वहाँ हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बता देता हूँ, 1543 के आसपास हुआ था। ठीक है, इस बैटल ऑफ सुमेल में हुआ ये था कि शेर शाह सूरी बोलते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा मुगल बोलता हूँ, सूर अंपायर का बाजा था। क्यों? क्योंकि देखो मारवाड़ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो ऐसे समझो कि इनके पास, मारवाड़ के पास एकदम कम सैनिक था, मतलब बहुत ही कम था। ठीक है, 8000 के करीब सैनिक था, और इनके पास बहुत था, फिर भी बहुत भारी पड़ रहे थे। लेकिन लास्ट में शेर शाह सूरी जीत जाता है और मारवाड़ के हिस्से पे कैप्चर कर लेता है। इस टाइम पे मारवाड़ के राजा थे राव मालदेव राठौर। भाई ये शेर शाह सूरी था ना, ये क्या बोलते हैं, शेर जितना बहादुर और लोमड़ी जितना चालाक था। अगर ये 10 साल और जी जाता ना, तो पूरा अंपायर को बिहार में मिला देता है। ये इतना था वो, पूरा इंडिया को। लेकिन खैर मर गया है वही लड़की के चक्कर में। चलो जाने दो। चलो मिलते हैं कल सिख अंपायर पे। ओके, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।